अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। और ये आईआर के सिलेबस में हमारा टॉपिक मौजूद है और जनरली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ हम कुछ कंट्रीज़ की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी समझेंगे, जिसमें न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ रशिया, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ यूएस, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। जितने भी मेजर पावर्स हैं उनके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में हम पढ़ेंगे। बट इन दिस लेक्चर पर्टिकुलरली हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन टर्म को समझेंगे और इन कंटेम्प्रेरी वर्ड उसकी रेलेवेंस क्या है, और उसके साथ साथ हम जो रशियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको समझेंगे। वेरी सिंपल और ब्रीफ तरीके से इसको हम समझेंगे कि ताकि एक सिंपल तरीके से इस चीज़ का आइडिया आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इससे हमें पता चलता है इट टेल्स हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पसेस सच वेपन्स विल बी यूज्ड। ये चीज़ हमें बताती है कि कौन सी चीज़ों के लिए, कौन से मकासद के लिए ये वेपन्स इस्तेमाल होने वाले हैं। जब हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू नो दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दोज वेपन्स अक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री। एक पर्टिकुलर कंट्री ने वो जो वेपन्स अक्वायर किए हैं उसका मकसद क्या है, उस मकसद को हम जानते हैं। अब वो मकसद या तो एग्रेसिव और ऑफेंसिव हो सकता है, या फिर नॉन एग्रेसिव और डिफेंसिव डॉक्ट्रिन होती है। या तो कुछ कंट्रीज़ कहती हैं कि भाई हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये है कि हम एग्रेसिवली इसको यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट स्ट्राइक का ऑप्शन हम अपने पास रखते हैं। सेकेंडली वो कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाती है कि कुछ कंट्रीज़ कहती हैं कि देखिए हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है या वेपन्स है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है या वो डिफेंसिव पर्पसेस के लिए है। दैट इज़ पर्टिकुलरली ये सिंपल जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसमें ये बेसिक चीज़ें हमें आइडिया होता है। अब करंट इसके जो ट्रेंड्स हैं वो थोड़े काफ़ी लीथल और कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसमें इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इन एग्जिस्टिंग जो कि नेशंस हैं। हालांकि स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज़ थे, जो P5 कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर पावर थे। फिर इंडिया पाकिस्तान आ गए, एंड देन आपका नॉर्थ कोरिया है, और फिर ईरान के लिए भी ये शुबे हैं कि वो उसके पास भी हैं, और कुछ हद तक इसराइल के लिए भी है और दूसरे कंट्रीज़ भी। पीसफुल पर्पसेस के लिए तो बहुत सारे कंट्रीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बट फॉर द पर्पस ऑफ मिलिट्री एंड एग्रेसिव सिचुएशन हो तो ये 7 कंट्रीज़ और यू में से 8 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग नॉर्थ कोरिया जो क्लेम भी करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ थ्रेट टू वेपन्स एंड मटेरियल, ये जो है अब मॉडर्न ट्रेंड है, इसमें एक इन चीज़ों को थ्रेट भी है, एक इंक्रीजिंग नंबर। दूसरा, उसको थ्रेट भी आज के दौर में कुछ ज़्यादा है, जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर्स के राइज। उसके अलावा जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन लीकेज और इन चीज़ों का जो ख़तरा है, दैट इज़ एट वेरी मच प्ले। फिर न्यू डिलीवरी सिस्टम विथ इंक्रीज कैपेबिलिटीज़, ये भी उनमें आ गया है। न्यू टेक्नोलॉजी एट प्ले। अब जो हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक हुआ था न्यूक्लियर का, उसमें एक्चुअली तकरीबन के 2,20,000 के लोग मर गए थे उस धमाके से। उसके अलावा बाकी के लोग, कैंसर और डिजीज़ भी आफ्टर इफेक्ट्स उसके मौजूद थे, और पर्टिकुलरली कुछ लोगों में आज भी वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन आज जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या आर्सेनल्स हैं वो उससे 100 टाइम्स जो मतलब ज़्यादा हैं। या इवन जो अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इतने लीथल हैं कि इस धरती को 100 टाइम वो डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। सो दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक्चुअली हमें ये बताता है कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं किसी भी कंट्री के पास, वो किस पर्पज़ के लिए है, किस मकसद के लिए है और किस लिए है। सो अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ रशिया। अब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ रशिया, पहली उसकी जो पॉइंट है दैट इज़ टू डेटर फॉरेनर्स। बाहर के लोगों को, फॉरेनर्स को डेटर करना, उनको डराना, सबसे उनका पहला मकसद ये है जो स्टार्टिंग में उनकी वेपन बनी। दूसरा, कैन यूज़ इफ थ्रेट टू सॉवरेनिटी और टेरिटरी। ये कहते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटरी को ख़तरा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मेंटेनिंग मॉडर्न वेपन्स, फिर उसके अलावा जो इनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो उनको मॉडर्न जो वेपन्स है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प आउट करेंगे। उसके साथ साथ मेंटेनिंग रफ पैरिटी विथ यूएस। यूएस के साथ हमें अपनी रफ पैरिटी को बर्दाश्त करना है। यहाँ पे एक बात है कि जो अमेरिकन जो प्रेजेंस है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो बहुत सारे कंट्रीज़ की
पॉलिटिक्स को मतलब शेप करती है, इंक्लूडिंग चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज। और यूएस रशिया जो है उसका भी बहुत सा हिस्सा, उसकी बहुत सी पॉलिटिक्स इस चीज़ पे रिलाई करती है कि लुकिंग एट दी रशियन और सॉरी अमेरिकन न्यूक्लियर पावर। उसके साथ साथ improving the survivability and efficiency of its nuclear weapons and maintaining prestige on international stage। और उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये है कि अपने हथियारों की हिफाजत करना और दुनिया में ग्लोबल लेवल पे अपना मकाम और अपना प्रेस्टेज उसको मेंटेन करना। अब इसके इनके जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिहाज से। 2014 से लेके बाद का जो इनका माइंड सेट है, क्योंकि 1989 में इनकी डिसइंटीग्रेशन के बाद ये बैकफुट पे चले गए, लेकिन जब प्यूटन ने इनके कंट्री को संभाला, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत ही आगे निकल गया। और 2010 में जब उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया, वहाँ पे उन्होंने दुनिया को बताया कि वी आर बैक, कि हम वापस आ चुके हैं। पहले ये 10 साल इनके लिए या 20 साल जो था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अपनी वो जो एक मोरल डाउन था, एक मतलब कि डिसइंटीग्रेशन हो गई, 15 से 16 कंट्रीज उनसे डिसइंटीग्रेटेड हो गए, यूएसएसआर टूट गया, बच के रशिया रशिया बच गया। तो उसको मेंटेन किया, समेटा इकोनॉमिकली हर लिहाज से व्लादिमीर प्यूटन ने उसको काफ़ी तरीके से उसको संभाला। और एक चीज़ जो 2014 से उनमें आई है, दैट इज़ रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन के नाम से जो मशहूर है, उसको बोला जाता है कि कॉल्स फॉर न्यूक्लियर स्ट्राइक टू अ नॉन न्यूक्लियर अटैक। ये बहुत ही भयानक बात है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक नॉन न्यूक्लियर अटैक पे भी वो कर सकते हैं। हालांकि मेन जो बात होती है कि न्यूक्लियर हथियार तभी यूज़ होता है जब आप पे कोई न्यूक्लियर अटैक हो। लेकिन इन्होंने 2014 में, आफ्टर जब क्रीमिया एनेक्स हो गया और बाकी के कंट्रीज़ में इनका जो रोल था ईस्टर्न यूरोप में ख़ास करके, तो उन्होंने वेस्टर्न यूरोप को, स्पेशली यूएस को भी ये समझाने की कोशिश की, देखें हम पे अटैक करने का ना सोचें, हम ये भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न, और यही रीज़न है कि वो आज यूक्रेन में कंटिन्यूसली अपनी हेजीमोनी को बरकरार करके रखा बैठा है। चाहे वेस्ट कितना भी बोले वर्बली, लेकिन ऑन फिजिकल पैटर्न्स वो उतनी सपोर्ट नहीं करते यूक्रेन को। हालांकि और कोई कंट्री यहाँ पे होता और उसका कोई अगर यहाँ पे किरदार होता तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जो इनकी डॉक्ट्रिन है वो थोड़ी टफ है। सो विद दिस आई वुड कंक्लूड माई लेक्चर। एक तो स्वेटिंग भी मुझे ज़्यादा हो रही है इस रूम में। सो गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।